अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 रिच हीरो कैरेक्टर बेस्ड पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल पाक ट्रेंड वायरल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है इश्क ज़हे नसीब। ये शो एक ज़हनी आर्जे पर मबनी है जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस सीरीज में गोहर नामी एक लड़की है जिसका किरदार सोनिया हुसैन ने अदा किया है। वो एक लड़के से प्यार करती है और इससे शादी करना चाहती है। वो गरीब है और इसके भाई इस मामले से पागल हैं। वो चाहते हैं कि इसकी शादी जहांगीर नामी लड़के से हो जाए। वो इसका कजिन है और इसके वालिद इसके कर्जदार हैं। पहले तो वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में अपने वालिद का कर्ज चुकाने के लिए उसने हाँ कर दी। वो मर्द मरकजी किरदार समीर के घर में एक गवर्नेंस के तौर पर घर पर काम करना शुरू कर देती है। वो एक बिजनेसमैन है जो अपनी सौतेली माँ साहिबा के साथ रहता है। इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और साहिबा के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसकी मंगेतर जिसका नाम जोया है, इसकी शादी से एन कबल एक पुरअसरार वाक़े में मारी जाती है। ड्रामे की कहानी हाशिम नदीम ने लिखी है। इस ड्रामे को फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल वो पागल सी। हिरा खान ड्रामा में सारा का किरदार अदा कर रही हैं। वो पागल सी ड्रामे की कहानी सारा की जिंदगी के गिर्द घूमती है। वो एक आला तबके के घराने से ताल्लुक रखती है। इसके वालिद एहसन एक कामयाब बिजनेसमैन है। सारा की वालिदा का इंतकाल हो गया और एहसन के घर वालों ने इस पर दोबारा शादी के लिए दबाव डाला। एहसन को अपनी नौजवान मुलाजिमा शाजिमा से प्यार हो जाता है। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और इसने एहसन से इसके पैसों के लिए शादी करने का फैसला किया। सारा अपने वालिद को खुदगर्ज और मतलबी लड़की शाजिमा से शादी करने से रोकने की पूरी कोशिश करती है। कहानी जज्बात, रोमांस और सस्पेंस से भरी हुई है। ड्रामे की कहानी सादिया अख्तर ने लिखी है। इस ड्रामे को फैसल बुखारी ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे की कास्ट में हिरा खान, उमर शहजाद, साद कुरैशी, जुबाब राना और बाबर अली शामिल हैं। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल दीवानगी। इसमें मोहब्बत और धोखाधड़ी की कहानी नगीन, हिबा बुखारी और सुल्तान दुरानी दानिश तैमूर के गिर्द घूमती है। नगीन एक गरीब घराने की यतीम लड़की है और सुल्तान इसके बिल्कुल बरक्स जमींदार और सियासी पावर रखता है। किस्मत एक खेल खेलती है और सुल्तान नगीन की मोहब्बत में एड़ियों के बल गिर जाता है। लेकिन नगीन एक मामूली लड़की होने के नाते इसकी पेशे कदमी को मुस्तरद करती है, लेकिन आखिर में हाँ कहती है। एक दिन नगीन और सुल्तान को अलग करने की सोची समझी साजिश के तहत इनका वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें सुल्तान को बदनाम किया जाता है और बिलाखिर इसका खानदान इंतखाबात हार जाता है। गजबनाक सुल्तान अपने दिल में इस स्कैंडल के लिए नगीन को मोर्दो इल्जाम ठहराता है और बदला के तौर पर इनकी शादी के दिन इसे अगवा कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी इज्जत भी खतरे में पड़ जाती है। नगीन का दिल टूट जाता है और वो घर से भाग जाती है और खुद को अपनी खाला के साथ एक नए घर में पाती है। ड्रामे की कहानी सादिया अख्तर ने लिखी है। इस ड्रामे को ज़ीशान अहमद ने डायरेक्ट किया है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल फितूर। हमजा और दिलनशीन एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते हैं और शादी करने का इरादा रखते हैं, ताहम तकदीर मुदाखलत करती है और हैदर जो दूसरी सूरत में अपनी माजी की मोहब्बत की यादों के साथ तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है। हैदर दिलनशीन को एक रिश्तेदार की शादी में देखता है और इसकी तरफ पूरी कशिश महसूस करता है। महमल जिसकी शादी नाकाम हो चुकी है, हैदर की जिंदगी में वापस आती है। एक दूसरे के साथ चार पार रास्ते और शदीद मोहब्बत, एतराफात, एहसास, यकीन, दिल शिकनी, इंतकाम, दुश्मनी और बगावत की दास्तान शुरू होती है। ड्रामे की कहानी जंजाबील आसिम शाह ने लिखी है। इस ड्रामे को सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया है। नंबर 3 पे है ड्रामा सीरियल बिनरोय। सबा माहिरा खान अपने बेहतरीन दोस्त और कजन इर्तजा हमायूं सईद की मोहब्बत में दीवानी है। सबा और इर्तजा एक साथ पले बड़े हैं और इर्तजा सबा का बहुत ख्याल रखती है। सबा एक एक्सट्रोवर्ट
लड़की है जो जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारती है और इर्तिजा से अपने तमाम बचकाना मुतालिबात को पूरा करने की तवक्को रखती है। इर्तिजा खुशी से सब कुछ करता है जो सबा मांगती है और इसे खुश देखकर खुशी महसूस करता है। इर्तिजा ने अपनी आला तालीम के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। सबा ये सुनकर नाखुश होती है और इर्तिजा पर नाराज हो जाती है। इर्तिजा सबा को वजह बताता है और इसे बताता है कि वो 2 साल में वापस आ जाएगा। इर्तिजा अमेरिका चला जाता है और वहाँ पढ़ाई के दौरान अपनी कजन समन अरमीना खान के लिए जज्बात पैदा करता है। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो पाकिस्तान आता है और सबा इसे देखकर खुशी महसूस करती है। ड्रामे की कहानी फरहत इश्तियाक ने लिखी है। इस ड्रामे को एहसान हुसैन, शहजाद कश्मीरी और मोमिना दुरेद ने MD प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। नंबर 2 पे है ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। महक दुरेफिशा सलीम एक नौजवान लड़की है जो अपने वालिद अकरम शाहूद अलवी, अपनी वालिदा नाहिद लैला वास्ती और अपनी छोटी बहन निदा लाइबा खान के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रही। महक ने अपने कजिन एहसन हमाद शुएब से मंगनी की है, लेकिन एहसन की वालिदा अंदलीब जैनब कयूम महक को मंजूर नहीं करती, जबकि एहसन के वालिद इसे मंजूर करते हैं। एक दिन अकरम को एक नौजवान अमीर मगरूर आदमी सड़क पर किसी को हिरासा करते हुए मिलता है और जब वो उस आदमी का सामना करने जाता है तो उस शख्स ने अकरम की तरफ बंदूक तान ली। ये शख्स शमशेर दानिश तैमूर होता है। महक और रेहान इससे इल्तिजा करते हैं और अकरम को गाड़ी तक वापस ले आते हैं, लेकिन शमशेर महक को देखता है और फौरन ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ड्रामे की कहानी रादेन शाह ने लिखी है। इस ड्रामे को अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे की कास्ट में दुरेफिशा सलीम, दानिश तैमूर, नौमान इजाज और अतीका ओडो शामिल हैं। नंबर 1 पे है ड्रामा सीरियल तेरे बिन। कहानी हैदराबाद में गांव के सरबरा मुर्तसिम शाहनवाज खान के साथ शुरू होती है। जब वो फसलों की तरक्की को जानने के लिए खेतों में टहलते हैं, जब किसानों में से एक ने मातम करते हुए इसे इन धमकियों के बारे में बताया जिससे वो परेशान होते हैं और इसे इनके लिए बढ़ते हुए खतरे से आगाह करता है। गांव में मलक मुख्तार और इसके गटिया बेटे मलक जुबैर की तरफ से खेतों को मुसल्लत किया गया। गांव के बड़े होने के नाते मुर्तसिम सारी सूरत हाल पर ध्यान देता है और ये इसे काफी भड़काता है। जब अपने लोगों की हिफाजत और इसको यकीनी बनाने की बात आती है तो वो जिम्मेदार और बेरहम के तौर पर तो वो जाना जाता है। जब मलक इस जमीन पर मसाइल पैदा करने की कोशिश करता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है कि वो मुर्तसिम की मलकियत है, तो ये मुर्तसिम के लिए अपने हकीकी तसल्लुत पर जोर देने का इशारा है। लिहाजा दहशत और अपने दुश्मनों को अपने लोगों के खिलाफ मजीद बर्बरियत से खबरदार करने और गाँव के अमन में मुदाखलत करने के लिए मुर्तसिम मलक की हवेली में घुस जाता है और इसके बेटे को कत्ल करने की धमकी देता है। इस तरह इस दुश्मनी को मजीद हवा देता है। दूसरी तरफ मीरब वक्कास अहमद दरअसल मीरब अनवर खान इसके वालिद की शहजादी हैं जो कराची में एक मशहूर वकील हैं। वो एक पुरजोश और खूबसूरत नौजवान लड़की है जो आला तालीम हासिल करना चाहती है और अपने वालिद वक्कास की तरह एक सही वकील बनने की ख्वाहिश रखती है।